मुंबई ब्रिंजल बिरयानी। सीता अपने बेटे रजत को स्कूल छोड़ने जा रही थी। जाते जाते रजत कहता है, माँ आज भी डब्बे में खिचड़ी है ना? माँ सभी बच्चों के डब्बे में अलग अलग खाना रहता है और मेरे डब्बे में बस खिचड़ी। अब तो बाकी के बच्चे मुझे रजत नहीं खिचड़ी कहकर ही बुलाते हैं। रजत की बात सुनकर सीता को बहुत बुरा लगता है। वो उसे कुछ कह नहीं पाती। रजत स्कूल जाता है। तब सीता सोचती है, मैं कैसे रजत की ख्वाहिश पूरी करूं, कुछ समझ नहीं आता। एक तो इसके पिता हमें मजेदार में छोड़कर चले गए, ऊपर से उनका लिया हुआ कर्जा, यही समेटने में मेरी जान चली जाती है। सीता सोचते ही जाती रहती है कि तभी उसे एक ब्रिंजल का खेत दिखाई देता है। ब्रिंजल को देखते ही उसे उसकी माँ की याद आती है। वो बिना कुछ सोचे समझे उस खेत में जाती है और चुपके से कुछ ब्रिंजल तोड़ लेती है। बेटे को सिखाती हूँ कि चोरी करना अच्छा नहीं है और आज देखो मैं खुद ही चोरी कर रही हूँ। वैसे माँ की बड़ी याद आई। मेरे माँ की हाथ की ब्रिंजल बिरयानी बड़ी ही स्वादिष्ट रहती है। आज मैं वैसे ही ब्रिंजल बिरयानी बनाकर रजत को खुश कर दूंगी। सीता बेटे के लिए ब्रिंजल की चोरी करती है। दूसरे दिन ही सीता सवेरे सवेरे ब्रिंजल बिरयानी बनाने लगती है। ब्रिंजल बिरयानी की खुशबू घर में फैल जाती है, जिसे रजत सूंघते हुए किचन में जाता है और खुशी से कहता है, माँ क्या बनाया आपने? अरे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है माँ। लगता है ये चिकन नहीं तो फिर मटन बिरयानी है। पर माँ पैसे कहाँ से आए? रजत खुश भी था तो पल भर में उदास भी हो जाता है। तब सीता कहती है, उदास मत हो, जाकर रेडी हो जा, फिर खुद खाकर बताना कि बिरयानी कैसे बनी। रजत नहा धोकर तैयार हो जाता है। सीता उसके सामने ब्रिंजल बिरयानी रखती है, जिसे देखकर रजत चौंक जाता है। वो बिरयानी खाने लगता है। माँ पहले आपने कभी नहीं बनाई थी ऐसी बिरयानी। आपने कहाँ से की इतनी टेस्टी बिरयानी बनाना? अरे माँ ये बिरयानी तो मटन और चिकन बिरयानी को भी फेल कर रही है। बेटा जब मैं छोटी थी ना तो हम मुंबई में रहते थे मेरी माँ के साथ। मेरी माँ भी ना ऐसी ही ब्रिंजल बिरयानी बनाती थी। उसका मुंबई ब्रिंजल बिरयानी का ठेला था। पर बेटा कुछ ऐसी घटना हो गई कि हमें सब छोड़कर गांव चले आना पड़ा। माँ का देहांत हो गया। तुम्हारे पिताजी से शादी हो गई, पर तुम्हारे पिताजी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। सीता को पुरानी बातें याद आती है। उसकी आंखें भर आती है, पर वो अपने आंसू छुपाते हुए रजत को खाने के डब्बे में ब्रिंजल बिरयानी देती है, जिसे लेकर रजत स्कूल जाते रहता है। रास्ते में वो देखता है कि एक बुजुर्ग आदमी रास्ते के पेड़ के नीचे छाती पर हाथ लिए बैठा है। रजत भागते हुए उसके पास जाता है। अरे नाना जी क्या हुआ? बेटा उस बैग में मेरी दवाई का डिब्बा है, उसे दो। रजत दूर पड़े बैग में से दवाई का डब्बा लाकर नाना जी को देता है। नाना जी डब्बे से एक गोली निकाल कर खाते हैं, तब जाके उन्हें अच्छा लगता है। वो रजत के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा तुमने मुझे नाना जी कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ से जा रहा था, अचानक से छाती में दर्द होने लगा और मैं गिर गया। मेरी बैग भी दूर गिर गई, मैं वहाँ तक भी जा नहीं पा रहा था। अच्छा हुआ जो तुम सही समय पर आ गए। हाँ नाना जी, मुझे तो लगता है आपको भूख भी लगी होंगी। 1 मिनट रुक जाइए। रजत उन्हें खाने के लिए ब्रिंजल बिरयानी देता है। नाना जी वो खुशबू सूंघते ही सोच में चले जाते हैं। बिरयानी खाकर वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कि उन्होंने पहचानी कि ये बिरयानी किसने बनाई। ब्रिंजल बिरयानी खाकर नाना जी रजत से कहते हैं, बेटा ब्रिंजल बिरयानी बहुत अच्छी बनी है। लगता है तुम्हारी माँ ने बनाई है ये बिरयानी। हाँ मेरी माँ ने ही बनाई है। वैसे तो हम अमीर तो नहीं है कि बिरयानी खाए, मैं तो रोज खिचड़ी ही खाता हूँ, पर आज माँ ने मेरे लिए स्पेशल बनाया। अच्छा चलो नाना जी मैं चलता हूँ, मेरे स्कूल का वक्त हो गया। रजत स्कूल चला जाता है। दूसरे दिन सीता के घर में 2 बोरियां भरकर ब्रिंजल आते हैं, जिसे देखकर सीता हैरान हो जाती है। उस बोरी पर एक चिट्ठी रहती है, जिसे सीता पढ़ने लगती है।
50 लोगों के लिए ब्रिंजल बिरयानी बना कर दो, अच्छे पैसे मिलेंगे। अरे वाह माँ, आज तो खुद भगवान हमारी मदद करने चले आए। कल ही आपने ब्रिंजल बिरयानी बनाई और आज आपको ऑर्डर मिल गया। नहीं बेटा, मैं ऐसे ही कुछ नहीं बना सकती। अगर किसी ने मजाक किया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सीता ब्रिंजल बिरयानी बनाने के लिए तैयार नहीं रहती। तभी वहाँ वो नाना जी आते हैं, जिसे रजत पहचान जाते हैं। अच्छा, तो आपने दिया ये ऑर्डर? माँ, मैं इन्हें पहचानता हूँ, आप बना दीजिए ना ब्रिंजल बिरयानी। सीता फिर भी ब्रिंजल बिरयानी बनाने से मना कर देती है। तब वो नाना जी कहते हैं, बेटा सीता, मैं तुम्हारा बदकिस्मत बाप हूँ। मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारे बुरे समय में साथ नहीं था। पैसे कमाने के चक्कर में मैंने तुम दोनों को छोड़ दिया। पैसे तो कमा लिए पर प्यार नहीं मिला। बस कल रजत से मुलाकात हुई, ब्रिंजल बिरयानी खाई। खाते ही मैं समझ गया कि ये जरूर तुमने ही बनाई होगी। मैंने सारी जानकारी निकाली तो पता चला कि तुम किस तरह गरीबी में जी रहे हो। बस इसीलिए ये सब कुछ किया ताकि तुम्हें कुछ पैसे मिल जाए। जब साथ देना था तब तो नहीं दिया, फिर आज क्यों? मुझे आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए। बेटा, एक बार इस बाप को माफ कर दो। मुझे कैंसर है बेटा, मेरे पास कुछ ही दिन बचे हैं। मुझे प्रायश्चित करने का मौका दो। मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ ताकि मैं चैन से मर सकूं। पिता की बीमारी के बारे में सुनकर सीता को बहुत दुख होता है। सीता अपने पिता को माफ करती है। अब सीता और रजत अपने पिता के साथ रहने लगते हैं। सीता के पिता उसे एक मुंबई ब्रिंजल बिरयानी का होटल शुरू करके देते हैं, जहां सीता ब्रिंजल बिरयानी बेचते हुए अच्छे से जीने लगती है। एक बार की बात है, एक गांव में मनोज नाम का एक बिरयानी वाला रहता था। मनोज गरीब था और एक ठेले पे रोज बिरयानी बेचा करता था। बिरयानी ले लो बिरयानी, बिरयानी ले लो बिरयानी, स्वादिष्ट चिकन बिरयानी। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है। अरे भाई, ये बिरयानी कैसे दिए? 100 रुपया प्लेट बाबूजी। क्या बाप रे, इतना महंगा? मुझे नहीं खरीदना। मनोज दिन भर ठेला लेके गांव के चक्कर लगाता रहता, पर गांव में कोई भी उसकी बिरयानी 100 रुपया में खरीदने को राजी नहीं होता। तभी मनोज अपने मन में सोचता है, हे भगवान, अब मैं अपनी बिरयानी कैसे बेचूं? अगर मैं 100 रुपया से कम में बेचूंगा तो मुझे बहुत नुकसान होगा। चिकन का दाम भी बहुत बढ़ गया है। क्या करूं क्या करूं? ऐसे तो मेरी बिरयानी कभी बिकेगी ही नहीं। तभी मनोज को एक पेड़ पे ढेर सारे कौवे बैठे हुए दिखते हैं। कौवों को देख के मनोज मन ही मन सोचता है, अरे इतने सारे कौवे, अगर मैं अपनी बिरयानी में चिकन के जगह कौवों को रख दूं तो किसी को क्या ही पता चलेगा। फिर मैं आराम से अपनी बिरयानी 50 रुपए में भी बेच सकता हूँ। मनोज अगले दिन से अपनी बिरयानी में चिकन के पीस के जगह कौवों का पीस डाल देता है और गांव में कौवा बिरयानी को चिकन बिरयानी के नाम पे बेचने निकल जाता है। बिरयानी ले लो बिरयानी, ताजे सस्ते बिरयानी, बस 50 रुपए प्लेट, 50 रुपए। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है। क्या भाई साहब, 50 रुपए में एक प्लेट बिरयानी? हाँ, एकदम ताजे ताजे चिकन बिरयानी। अरे वाह, फिर तो मेरे लिए जल्दी से एक प्लेट बिरयानी लगा दो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ, अभी लगाता हूँ। मनोज उस आदमी के लिए एक प्लेट बिरयानी लगा देता है और वो आदमी कौवा बिरयानी को चिकन बिरयानी समझ के मजे से खाने लगता है। अरे वाह, ये बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट है, चिकन भी बढ़िया है। ये देख मनोज फिर से अपने मन में सोचता है, बेचारा, इसको पता भी नहीं चला कि ये चिकन नहीं कौवा बिरयानी है। गांव के लोग बहुत भोले होते हैं, आज तो लगता है सारी बिरयानी बिक जाएगी। धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी मनोज के कौवा बिरयानी को चिकन बिरयानी समझ के खाने आ जाते हैं। देखते ही देखते मनोज की सारी बिरयानी बिक जाती है। मनोज ने आज लोगों को उल्लू बना के बहुत पैसा कमा लिया था।
अरे वाह, आज तो तगड़ी कमाई हुई है। अगर ऐसे ही मेरी बिरयानी बिकती रही तो मैं जल्द ही लखपति बन जाऊंगा। इतना कहकर मनोज अगले दिन के लिए और कौवा बिरयानी बनाकर सो जाता है। उसी रात गांव के लोगों के साथ कुछ अजीब होता है और सबके सब कौवों के जैसे आवाज निकालने लगते हैं। अरे अरे भाई, ये क्या हो रहा है हमें? अरे अरे भाई, ये क्या हो रहा है हमें? पता नहीं, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी से हमें डॉक्टर को दिखाना होगा। सभी गांव वाले उसी रात डॉक्टर के पास इलाज के लिए पहुंचते हैं। डॉक्टर इलाज के बाद उन्हें बताता है, कल लगता है आप लोगों ने कौवा बिरयानी खाया था, उसी का असर है ये। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, क्या कौवा बिरयानी? पर हमने तो चिकन बिरयानी खाई थी। हो ना हो, ये काम जरूर उस मनोज बिरयानी वाले का होगा, उसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अगली सुबह मनोज फिर से अपनी कौवा बिरयानी का ठेला लेके गांव में पहुंच जाता है। बिरयानी ले लो, बिरयानी, ताजे चिकन बिरयानी। तभी वहां गुस्से से लाल गांव वाले पहुंच जाते हैं और मनोज को कहते हैं, क्या ये चिकन बिरयानी है? हाँ बिल्कुल, एकदम फ्रेश चिकन बिरयानी है, कल ही तो आप सबने खाया था ना। गांव वाले ये बात सुनकर और गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, अगर ये चिकन बिरयानी है तो तुम भी इसे खाकर दिखाओ। ये सुन के मनोज के तो पसीने छूट जाते हैं और मनोज कहता है, अरे अरे नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकता, मेरा पेट तो भरा है। गांव वाले जबरदस्ती मनोज को बिरयानी खिलाने लगते हैं। मनोज बिरयानी के कुछ निवाले खाते ही कौवों की तरह आवाज निकालने लगता है और वहां से दुम दबाकर भागने लगता है। गांव वाले मनोज का पीछा करने लगते हैं और उसे पकड़ के पुलिस के हवाले कर देते हैं। मनोज को भी सबक मिल जाता है कि पैसों के लालच में कभी भी किसी को गलत सामान नहीं बेचना चाहिए।